मेयर कराची और YDA में ठन गई यंग डॉक्टर्स का मेयर कराची पर आमराना रवैये का मुबैना इल्जाम। जो काम नहीं करेगा उसको शोकास तो जारी होगा। मेयर कराची का दो टोक ऐलान। वाज़ेह किया, ब्लैकमेलिंग से किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जो समझता है तनख्वाह कम है वो काम ना करे। एहतजाज के दबाव में आकर नहीं झुकेंगे। डॉक्टर्स ने शिकवा किया, हम ब्लैकमेलर्स नहीं, स्टाफ के कमी और मसाइल का अंबार है। वजीफा भी नहीं मिल रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो हमारे मुतालबात पूरे करें। ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है। हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूंगा। तनख्वाह कम है ना काम करें आप। वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीज़ों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपने इंतजामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शोकॉज दें और शोकॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। सिंध में सैलाब से 16,50,000 लोग मुतासिर हो सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील एनामी ने खबरदार कर दिया, कहा तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। 102 मकामात को हसास करार दिया गया। 551 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। 2 या 3 सितंबर तक सैलाबी रैला गुड्डू में दाखिल होगा। खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। सेहत, आबपाशी, PDMA तर्जमान 24 घंटे कंट्रोल रूम में होंगे। सैलाब मुतासीन के लिए राबता नंबर जारी कर दिए। शर्जील मेमन की कयास आराइयों से गुरेज की अपील। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच का कहना था मॉनिटरिंग सेल सिंध के तमाम अजला की इंतजामिया से मुसलसल राबते में है। भत्ता न देने पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। गार्डन गुडलक हॉल के करीब मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए, पर्ची दी और फायरिंग कर दी। मुल्जिमान ने टांग पर गोलियां मारकर ठेकेदार और मजदूर को जख्मी किया। मजदूर ने पुलिस को बयान दिया। मुल्जिमान ने पर्ची में लिखे गए फोन नंबर पर राबता करने का कहा है। सूबाई वजीर जेल खाना जहाज सिंध अली हसन जरदारी का कराची की 2 जेलों का दौरा। सूबाई वजीर ने सेंट्रल जेल कराची में मौजूद कैंटीन का मुआयना किया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी को सेंट्रल जेल कराची के हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने कैदियों से मुलाकात भी की। सूबाई वजीर का कहना है जेल में कैदियों को सहूलतें फराहम की जाएंगी ताकि इंसानी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। कराची इंतजामिया का 11 और 12 रबीउल अव्वल को डंपर चलाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला। DIG ट्रैफिक सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डंपर मालिकान को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की कम तादाद के बायस आज 2 ट्रेनें मुअत्तल कर दी। कराची लाहौर कराक्रम एक्सप्रेस आज मुअत्तल रहेगी। कराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। सिंध के 74 मुख्तियारकार और सुपरिटेंडेंट सूबाई सर्विस में जम, 31 सुपरिटेंडेंट्स और 43 मुख्तियारकार सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कवायद में तरामीम के बाद 74 मुख्तियारकारों और सुपरिटेंडेंट्स को 5 ग्रुप में जम किया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। खुर्दनी तेल का 16 लीटर कनस्तर 400 रुपये महंगा। घी के कनस्तर की कीमत 500 रुपये बढ़ गई। कुकिंग ऑयल का कनस्तर 8,500 और घी का 8,700 रुपये में दस्तयाब। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। घरों, गलियों, बाजारों को सजा दिया गया। जगह जगह मुहाफले नात का इनकाद। फ़ज़ाएं दरूदो सलाम के सदाओं से महक उठी। आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश दी थी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। फैज़ान मदीना में मुहाफले मिलाद का इनकाद। शहरी दूर दराज से फैज़ान मदीना का रुख करने लगे। फैज़ान मदीना में सिक्योरिटी से सख्त तरीन इंतज़ाम। दरिया किनारे बंदों की कड़ी निगरानी की जाए, वज़ीर सिंध का हुक्म। मुतल्लिका महकमों और इंतज़ामिया को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। वाज़ेह किया, वज़ीरा तमाम इक़दामात को सुपरवाइज करते रहे। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम महकमे मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सेक्रेटरी आबपाशी ने वाज़ेह किया, NDMA की एडवाइजरी पंचनद और गुड्डू बैराज पर पानी को मॉनिटर किया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर्स ने रिलीफ कैंप्स के मुतालिक आगाही दी।
चीफ सेक्रेटरी की PDMA को तमाम अजला को ज़रूरत के मुताबिक सामान भेजने की हिदायत। सिंध में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। महकमे सेहत, आबपाशी, दाखिला, लाइफ स्टॉक, ज़राअत के अफसरान की छुट्टियां मनसूख। 4 दहाइयों में ऐसा सैलाब नहीं देखा, वफाकी वजीर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खलीलदास को हिस्सानी बोले। पंजाब में सैलाब से 15 लाख अफराद मुतासर हुए। मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल खतरनाक रही। वफाकी हुकूमत ने सियासत से बालातर होकर किरदार अदा किया। हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। PIMA सिंध के सदर प्रोफेसर अब्दुल्ला मतकी का इजहार तशवीश। हुकूमत को चाहिए पहले से ही इक़दाम करे। प्रोफेसर अब्दुल्ला मतकी का कहना है कि शहरी भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तजावुज़ात के खात्मे के लिए MA जिन्ना रोड पर कैंप कायम। इंचार्ज आराम बाग डिवीजन के मुताबिक MA जिन्ना रोड पर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। रोड पर तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शहर से तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। शहर में तरक्याती काम जारी। मलीर एक्सप्रेस वे कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क की मुरम्मत। शहरियों को मुतबादिल राह से इस्तेमाल करने की हिदायत। शाह फैसल इंटरचेंज से कायदाबाद तक रास्ता बंद। मुर्गी खाना पुल कायदाबाद से क़य्यूमाबाद की जानिब ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी का एहसन इक़दाम। हमदर्द यूनिवर्सिटी के ताउन से एक रोज़ा ईस्टर्न मेडिसिन और हजामा कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप से प्रेस क्लब के मेंबरान और उनके अहले खाना मुस्तफ़ीद हुए। मुख्तलिफ अमराज के हवाले से तफसीली मुआयना, मुफ्त अद्वियात की फराहमी। पाकिस्तान का आइवरी कोस्ट के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मिशन। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान राइस रोड शो का इनेकाद। पाकिस्तान की अबिजान में तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश। वज़ीर तिजारत जान कमाल ने अबिजान में तवील मुद्दती तिजारती ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की अहम मुलाकात। भिखारी माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। सैयद मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर का कहना है पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वर्जिश जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए नागुज़ीर करार। ख़वातीन और मर्दों के लिए जिम जाना वक्त की ज़रूरत बन गया। नौजवान बड़ी तादाद में फिटनेस सेंटर्स का रुख करने लगे। जदीद मशीनों से फिट रहना और स्मार्ट लुक बरकरार रखना इंतहाई आसान। सिर्फ 30 मिनट की वर्जिश बीमारियों से बचाती है।